नमस्कार बच्चों, यू एंड वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकेंड पार्ट। पहले हम ये जानेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, मतलब 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में फ्रांस का समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था: फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में कौन लोग थे? फर्स्ट एस्टेट में थे क्लर्जी। क्लर्जी मतलब चर्च के पोप। जैसे मंदिर में ब्राह्मण पुजारी होते हैं ना, उसी तरह चर्च में पोप होते हैं, उनको क्लर्जी बोलते हैं। तो ये लोग आते थे फर्स्ट एस्टेट में। सेकेंड एस्टेट में कौन आते थे? सेकेंड एस्टेट में आते थे नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब राजा और राजसभा के बड़े बड़े अमीर लोग। और थर्ड एस्टेट में आते थे सारे मेहनत करने वाले लोग। थर्ड एस्टेट में कुछ तो रिच लोग होते थे, जैसे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, इस तरह के लोग। और कुछ लोग रिच नहीं होते थे लेकिन बहुत पुअर भी नहीं थे, जैसे पीजेंट्स, आर्टिजन्स ऐसे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे जो सचमुच में पुअर थे, जैसे स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट्स, इस तरह के लोग बहुत ही गरीब होते थे। देश के 90% लोग किसान थे। ज़्यादातर किसानों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। 60% लैंड चर्च, नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट के बड़े बड़े किसानों के पास होते थे। जो लैंडलेस पीजेंट्स होते थे, मतलब जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, वे दूसरों की ज़मीन पर काम करते थे। ये लोग मजबूर थे काम करने को अपनी रोजी रोटी के लिए। ये बंधे हुए मजदूर थे। ये लोग अपने लैंडलॉर्ड की ज़मीन में काम भी करते थे और ज़रूरत पड़ने पर दूसरे काम भी करते थे, जैसे आर्मी में ज्वाइन करके लड़ाई लड़ना, सड़क बनाना, दूसरा कोई भी काम करना, ऐसे। ये लैंडलॉर्ड की दया पर आश्रित थे। इनको स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था। इस सिस्टम को फ्यूडलिज्म बोलते हैं। What was feudalism? Feudalism was a system in which poor people were given land and protection by people of higher rank. Poor people worked and fought for them in return. I repeat, feudalism was a system in which poor people were given land and protection by people of higher rank. Poor people worked and fought for them in return. फ्यूडलिज्म एक ऐसी प्रथा थी जिसमें अमीर लोग गरीब लोगों को काम करने के लिए ज़मीन देते थे और गरीब लोग अमीरों की सुरक्षा में रहते थे और उनकी ज़मीन में काम करते थे और ज़रूरत पड़ने पर आर्मी ज्वाइन करके युद्ध भी लड़ते थे। ये लोग अमीरों की ज़मीन में गुलाम रहते थे। हर महीना एक अच्छा खासा अमाउंट टैक्स के रूप में लैंडलॉर्ड को देना पड़ता था। ये था फ्यूडलिज्म। अब थोड़ी सी टैक्स की बात हो जाए। यहाँ पे फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट वालों को टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। ये प्रिविलेज उनको मिला हुआ था। टैक्स पे करते थे सिर्फ थर्ड एस्टेट वाले। ये टैक्स अलग अलग नाम से कलेक्ट किए जाते थे। एक था टाइद, TITHE, टाइद। ये टैक्स चर्च लेता था किसानों से। किसानों का जितना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था, उसका 1/10 टाइद के रूप में चर्च को देना पड़ता था। दूसरा टैक्स था टाइल, TAILLE, टाइल। ये डायरेक्ट टैक्स था जो कि स्टेट को मिलता था।
और भी काफ़ी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, जैसे डेली यूज़ के सामान पर टैक्स जो लगते थे, टोबैको, सॉल्ट पर, तो इस तरह के टैक्स भी लगते थे। और इस टैक्स का बर्डन उठाता था थर्ड एस्टेट वाले। अच्छा, ये तो हो गई टैक्स की बात। टैक्स के अलावा सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, पॉलिटिकल पावर, इन एंगल से अगर देखा जाए तो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट वाले हर तरह से मालामाल थे। ये लोग अमीर थे, इनको मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और देश का गवर्नमेंटल पावर इन्हीं के हाथों में था। थर्ड एस्टेट का पोजीशन बिल्कुल इसका ऑपोजिट था। इनको अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। इनमें से बहुत लोग गरीब थे और तथाकथित बड़े लोगों पर आश्रित थे। बड़े लोगों के कहने पर इनको उठना बैठना पड़ता था। थर्ड एस्टेट वालों के पास कोई भी गवर्नमेंटल पावर नहीं था। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट वालों का डिसीजन इनको मान लेना पड़ता था। थर्ड एस्टेट वालों की कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत कोई सोचता नहीं था। इसके विषय में किसी को कोई परवाह नहीं थी। इस समय एक जो दिक्कत आई थी वो थी राइज इन प्राइस। राइज इन प्राइस जो हो गई, एकदम से सामान की कीमत बढ़ गई। पहले से ही इकोनॉमिक क्राइसिस था, मैंने बोला था। उस पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गई। अब बात यह है कि एकदम से प्राइस क्यों बढ़ गई। उसके दो कारण थे। पहला कारण, इस समय फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। 1715 से 1789 का अगर हम हिसाब देखते हैं, 1715 में पॉपुलेशन थी 23 मिलियन और 1789 आते आते 28 मिलियन हो गई। मतलब इतनी इंक्रीज कर गई पॉपुलेशन। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था, फसल खराब हो जाती थी बहुत ज़्यादा। अक्सर फसल खराब हो जाया करती थी। क्यों? कभी सूखा, कभी हेल स्टॉर्म, इनके कारण फसल कभी कम हो जाती थी और कभी एकदम खराब हो जाती थी। तो परिस्थिति ऐसी हुई कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी लेकिन फसल कम हो रही थी, यानी कि फूड ग्रेन्स की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो गई थी। बच्चों, जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होती है ना, तब क्या होता है? तब प्राइस बढ़ जाती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। ब्रेड की और अन्य ज़रूरी चीज़ों की कीमत बढ़ गई। मगर किसान और मजदूरों के वेजेस तो नहीं बढ़े थे ना, वो तो सेम थे। वेजेस मतलब जानते हो? वेजेस मतलब है दिहाड़ी। प्राइस बढ़ने के साथ साथ इनके वेजेस थोड़ी ना बढ़े थे। वेजेस तो वैसे के वैसे ही थे। तो गरीब के लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई कि अब हम क्या करेंगे, अब हम रोटी कैसे खाएंगे। तब आया सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है? What is a subsistence crisis? It is an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. क्या बोलेंगे? It is an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. Subsistence crisis वो परिस्थिति है जिसमें रोजी रोटी की ज़रूरी चीज़ें मिलना कठिन हो जाता है। तो इस तरह के सबसिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में फ्रीक्वेंटली होते थे। तो यहाँ पर ये देख रहे हो कि गरीब किस तरह से और ज़्यादा गरीब हो रहे थे और अमीरों पर इस दिक्कत की कोई भी आंच नहीं थी। ये था फ्रांस का समाज। तो आज के इस पार्ट में हमने कुछ न्यू वर्ड्स सीखे। कितने न्यू वर्ड्स सीखे? 5।
उनको एक बार दोहरा लेते हैं। नंबर 1 क्लर्जी, नंबर 2 टाइड, नंबर 3 टाइल, नंबर 4 फ्यूडलिज्म, नंबर 5 सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो आज के इस सेकंड पार्ट में हमने ये पढ़ा कि 18th सेंचुरी में फ्रांस का समाज कैसे बटा हुआ था, टैक्स का सिस्टम कैसा था और कैसे कॉमन पीपल गरीबी की दलदल में धंसे जा रहे थे। इसके बाद क्या होता है जानेंगे अगले पार्ट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल यू एंड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना। गुड बाय, टेक केयर।